गरुड़ की उड़ान, नवजीवन की प्रेरणा। बहुत समय पहले हिमालय के ऊंचे पर्वतों के बीच एक विशालकाय गरुड़ का निवास था। उसकी उड़ान इतनी ऊंची थी कि आसमान के बादलों को भी पार कर जाती थी। उसकी ताकत और दृढ़ता की कहानियां पूरे जंगल में प्रसिद्ध थीं। समय के साथ वह गरुड़ वृद्ध हो चला। उसकी चोंच अब पहले जैसी तेज नहीं थी। उसके पंजे पुराने और कमजोर हो गए थे और उसके पंख इतने भारी हो गए थे कि उन्हें फड़फड़ाना भी कठिन हो रहा था। बहुत धीमा और थका हुआ महसूस करने लगा। गरुड़ को इस बात का एहसास हो गया था कि उसका अंत अब निकट है। उसके पास दो रास्ते थे। या तो वह जीवन के इस मोड़ को स्वीकार कर ले और धीरे धीरे समाप्त हो जाए, या फिर वह अपने जीवन को एक बार फिर से नई शुरुआत दे। लेकिन यह यात्रा आसान नहीं थी। गरुड़ ने अपने आप से कहा, यदि मुझे जीना है तो मुझे अपने शरीर को नवजीवन देना होगा। मुझे अपने पंजों, चोंच और पंखों को छोड़कर नए अंग पाने होंगे। यह बेहद कष्टदायक होगा, लेकिन यह एकमात्र रास्ता है। उसने अपनी उड़ान भरी और पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर जाकर बैठ गया, जहां कोई उसे देख न सके। वहां गरुड़ ने एक कठिन निर्णय लिया। उसने अपनी पुरानी और कमजोर चोंच को चट्टानों पर जोर से मारना शुरू किया। हर बार मारने पर उसे असहनीय पीड़ा होती, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार उसकी पुरानी चोंच टूटकर गिर गई। अब गरुड़ को इंतजार करना था कि उसकी नई चोंच उगे। कई हफ्तों बाद उसकी नई चोंच उग आई। अब उसने अपने पंजों को पुराने और कमजोर पंजों से छुटकारा दिलाने का कठिन कार्य शुरू किया। उसने अपने नए चोंच से पुराने पंजों को उखाड़ना शुरू किया। यह प्रक्रिया और भी पीड़ादायक थी, लेकिन गरुड़ ने धैर्य नहीं खोया। उसने इस कष्ट को सहा, क्योंकि उसे पता था कि यही उसका पुनर्जन्म है। फिर जब उसके नए पंजे उग आए, तब उसने अपने भारी और पुराने पंखों को एक एक करके उखाड़ना शुरू किया। यह प्रक्रिया बेहद कष्टकारी थी, लेकिन गरुड़ का संकल्प अडिग था। कई महीनों के बाद उसके नए पंख उगने लगे और गरुड़ ने अपने जीवन का नया अध्याय शुरू किया। जब गरुड़ ने अपने नए पंखों के साथ उड़ान भरी, तो वह फिर से आसमान को चीरते हुए ऊंचाई पर जा पहुंचा। अब वह पहले से भी अधिक शक्तिशाली और ऊर्जावान था। उसने अपने शरीर और आत्मा को नया जीवन दिया था। गरुड़ ने अपने साहस और दृढ़ निश्चय से साबित किया कि चाहे उम्र कितनी भी हो, अगर आप में बदलाव को स्वीकार करने और कष्ट सहने की क्षमता हो, तो आप नवजीवन प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा। गरुड़ की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में कठिन दौर आते हैं, जहां हम खुद को कमजोर और हारा हुआ महसूस करते हैं। लेकिन अगर हम साहस और धैर्य के साथ उन कठिनाइयों का सामना करें, खुद को बदलने का साहस रखें, तो हम जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। असली शक्ति हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति और नवीकरण की क्षमता में छिपी होती है।